2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों से ठीक पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में 2029 में देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। यानी आसान भाषा में इसका मतलब समझे तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक ही समय पर एक साथ देश में करवाए जाएं। खैर, ये मसला आज का नहीं है और ऐसा पहली बार नहीं है जब एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में बात की जा रही हो। हमारे देश में आजादी के बाद कुछ समय तक एक साथ ही चुनाव करवाए जाते थे, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी के कारण ये चुनाव कराने का तरीका बंद हो गया। क्यों भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन बंद करवाए थे, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इतिहास में अगर थोड़ा पीछे जाएं तो आजादी के बाद भारत में सबसे पहला चुनाव 1951 में हुआ और देश में 1951 से 1967 में देश के लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाते थे। हालांकि इसके बाद फिर कभी एक साथ चुनाव नहीं करवाए जा सके। 1967 में एक साथ चुनाव ना होने का कारण था उत्तर प्रदेश विधानसभा का ही चुनाव। उस समय उत्तर प्रदेश में 423 विधानसभा सीटें थी और किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 212 विधायकों की जरूरत थी। तब कांग्रेस पार्टी ने 198 सीटें जीती थी और दूसरे नंबर पर भारतीय जनसंघ पार्टी थी। कांग्रेस ने उस समय 37 निर्दलीय विधायकों और कुछ पार्टियों के साथ मिलकर एक सरकार बना ली। उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम का सेहरा सीपी गुप्ता के सर लगा था, लेकिन एक महीने के अंदर ही सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई। कारण था उन्हीं के पार्टी के चौधरी चरण सिंह की बगावत। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय जनसंघ पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर राज्य में अलग से सरकार बना ली। हालांकि ये सरकार गठबंधन में आपसी अनबन के कारण ज्यादा दिन नहीं चल पाया और चौधरी चरण सिंह ने 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर दी। धीरे धीरे यही सिलसिला कई दूसरे राज्यों में भी शुरू हो गया और उन्हें बीच काल में ही फिर से चुनाव करवाने पड़ते थे। इसके बाद 1967 में चुनाव होने के बाद अगले चुनाव 1972 में होने थे, लेकिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। उस समय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने में भी एक अहम रोल निभाया था। इसी के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को फिर से लाने के लिए 1983 में चुनाव आयोग ने फिर से प्रस्ताव रखा कि देश में फिर से वन नेशन वन इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने तब भी ये चर्चा तेज हुई और इतना ही नहीं, 1984 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये चीज थी कि अगर भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने का एक जरिया कुछ बन सकता है तो वो एक साथ चुनाव करवाना ही है। इसके अलावा 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात पर हर बार जोर देते आ रहे हैं कि चुनाव एक साथ ही करवाए जाने चाहिए। 2018 में विधि आयोग ने भी एक रिपोर्ट दायर की थी जिसमें कहा गया था कि देश में 2 चरण में चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन इस फैसले पर अभी भी विपक्षी पार्टियां नाखुश हैं। विपक्षी पार्टियों का तर्क ये है कि इस फैसले से केंद्र में बैठी सरकार को फायदा होगा और ये लोकतंत्र के ढांचे के भी खिलाफ होगा। खैर, आपका वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ कहना है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।